बस्तर की परंपरा अपने आप में खास होती है। पुरी की तर्ज पर बस्तर में भी रथ यात्रा की धूम है। बस्तरवासी इस पर्व को गोंचे महापर्व के रूप में मनाते हैं। रियासत काल से चली आ रही परंपरा आज भी बस्तर में निभाई जाती है। बताया जाता है कि बस्तर के राजा पुरुषोत्तम देव जब पुरी गए थे तब उन्हें रथपति की उपाधि दी गई थी और 16 चक्कों के बने रथ को लेकर राजा पुरुषोत्तम देव बस्तर पहुंचे थे। 8 और 4 चक्कों को दशहरा पर्व में मां दंतेश्वरी के छत्र को रथारूढ़ किया जाता है और शेष 4 चक्कों के रथ गोंचा महापर्व में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा को रथारूढ़ करा के शहर का भ्रमण कराया जाता है और राजा तीनों रथों के सामने चांदी के झाड़ू से छेरा करते हैं और फिर तीनों रथों पर सवार भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने निकलते हैं। वहीं बस्तर गोंचे की प्रमुख विशेषता यहाँ की तुपकी है, जो बांसनुमा तुपकी में पेंग के बीच को डालकर भक्त भगवान को सलामी देते हैं और इस बस्तर की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इस महापर्व में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के दर्शन करने भक्त अलग अलग राज्यों से बस्तर पहुंचते हैं और तुपकी की गूंज और आस्था के संगम में भगवान अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की बस्तर का इतिहास जैसे कि आप जानते हैं 1423 में जब राजा पुरुषोत्तम देव दंड आचरण करके पुरी गए थे, उस समय वहाँ से प्रतिमाएं लेकर के आया गया था, जो कि बहुत बड़ी प्रतिमाएं आप देखते हैं। पहले जो हमारे बहुत सारे जगन्नाथ भगवान के प्रतिमाएं हैं यहाँ पे, इसमें जो सबसे बड़ी जगन्नाथ प्रभु की जो प्रतिमा है वो वहाँ से लेकर के आई गई थी और आज भी उस प्रतिमा की पूजा अर्चना की जाती है। सदियों से चली आ रही है गोंचा की परंपरा। जो अनोखा बस्तर में ये यहाँ पे हम पेंग, जो कि एक सीड होता है, और एक बैम्बू स्टिक का एक रॉड बनाया जाता है जिससे हम तुपकी के नाम से जानते हैं। जो तुपकी और पेंग के साथ यहाँ खेला जाता है और एक दूसरे को मारा जाता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। उस समय से आज तक ये परंपरा में कभी भी रुकावट नहीं है और परंपरा यथावत चली आ रही है और 600 सालों से ऊपर ये परंपरा आज भी वैसे ही निर्वहन हो रही है। और ये जगन्नाथ प्रभु का आशीर्वाद रहा कि बस्तर राजा को रथपति की उपाधि जो देनी थी, माटी पुजारी के जो हैसियत में रहना था, और राजा को रथपति की उपाधि भी किसी ने दी तो जगन्नाथ प्रभु ने आकर के दिया था। उन्हीं का आशीर्वाद और आज के दिन उन्हीं की पूजा पाठ में मैं यहाँ पे उपस्थित होता हूँ। और आज का जो सबसे महत्वपूर्ण है छेरा पोरा का जो कार्यक्रम जगन्नाथ प्रभु का, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा तीनों का अलग अलग रथ, एक तो पुरी में नजर आता है, दूसरा नजर आता है हमारे बस्तर में। और ये परंपरा आज भी चली आ रही है जिसमें कि राजा छेरा पोरा करते हैं। छेरा पोरा करने के बाद जितने भी पुजारी होते हैं हम सब मिलकर भगवान को रथ से यहाँ से विदा करते हैं। और वहीं बस्तर दशहरा में राजा को रथपति की उपाधि थी, राजा स्वयं सुभद्रा के रथ में रथारूढ़ होते थे और लोग खींचते थे। तो आज परंपरा ये कि भगवान रथारूढ़ होते हैं और राजा उनसे छोटे होते हैं और उनके सेवक के रूप में हम यहाँ उपस्थित होते हैं। सबके सब दर्शनार्थी के रूप में, सेवक के रूप में, सेवा करने के रूप में उनकी झाड़ू लगाते हैं, जिसे छेरा पोरा के नाम से उड़िया में कहा गया और हमारे शुद्ध शब्द में बोला जाएगा तो झाड़ू मारते हैं राजा, और चांदी के झाड़ू से झाड़ू मारते हैं। देवी तीनों रथों की परिक्रमा करते हैं झाड़ू मार के, फिर उसको खींच करके परिक्रमा करके रथ भगवान यहाँ से शहर छोड़ के, जिनको बोला जाता है घर छोड़ करके दूसरी जगह बैठते हैं, जो सीरासार भवन है वहाँ वो विराजते हैं। तो ये परंपरा है। साथ साथ पंचमी के दिन महालक्ष्मी अपने पति को खोजने निकलती है, जो कि हमारे राजमहल आकर के पूछती जगन्नाथ प्रभु कहाँ चले गए, जबकि वो छुप करके सीरासार भवन में रहते हैं, फिर उनको यथावत लेकर के आ जाता है। तो ये परंपरा यथावत चली आ रही है। और ये धन्यवाद देना चाहते हैं आरण्यक ब्राह्मण समाज का, उत्कल ब्राह्मण समाज का, जिनको बस्तर राजाओं ने 600 साल पहले यहाँ ला करके पूजा अर्चना का काम सौंपा गया था। और विभिन्न क्षेत्र में बस्तर में सातों के सातों जिलाओं में और हमारे दोनों संभागों में, चाहे कांकेर हो या लोकसभा क्षेत्र कांकेर लोकसभा से बस्तर में जितने भी देवी देवताओं के पुजारी हैं, खास तौर से आपको नजर आएंगे तो आरण्यक ब्राह्मण समाज के, उड़ीसा समाज के लोग, हमारे उड़िया समाज के लोग। और धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्कल ब्राह्मण समाज के लोगों को और उत्कल ब्राह्मण और साथ साथ आरण्यक ब्राह्मण समाज को, सभी ने मिल करके ये कार्यक्रम किया। उन सबको, उनके पूरे की पूरी टीम को
और प्रशासन भी इसमें भागीदारी रहती है, उन सबको धन्यवाद देना चाहेंगे। और मैसेज ही देना चाहता हूँ कि ये परंपरा आज दिन तक रुकी नहीं है। कोविड महामारी में भी हमने चलाया था। ये प्रभु की लीला है और प्रभु का ये आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे, छत्तीसगढ़ के साथ बना रहे और भारत देश के सभी लोगों के साथ बना रहे। जगन्नाथ प्रभु का आशीर्वाद और सभी के सभी उनके परिवार का आशीर्वाद हम सबके साथ बना रहे।